am Dr. Pratibha Kushwaha. I am practicing advocate and the author of the book The Redesigned You. I am also a certified NLP coach and I have more than a decade of experience in HR functions. Today I want to talk about the power of our subconscious mind. In my last video, we discussed कि there is a difference between brain and mind, right? तो आज हम बात करेंगे, वो वीडियो का थोड़ा सा कंटेंट मैं इसमें डालूंगी कि क्या डिफरेंस है, जिससे कि सभी लोगों को समझ आए। दूसरी बात ये है कि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो कितना पावरफुल है और इससे हम जो भी चाहें अचीव कर सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट जो पुराना वीडियो उसके बारे में पहले बात कर लेते हैं कि जो हमारा कॉन्शियस माइंड जो है और सबकॉन्शियस माइंड है। कॉन्शियस माइंड सिर्फ 10% है, जिससे कि हम सारे जो भी चीज़ें हम अपनी अवेयरनेस में रह के करते हैं। अवेयरनेस का मतलब जो मुझे अभी पता है, जैसे मैं कुछ नया सीख रही हूँ, कुछ पढ़ रही हूँ, काम कर रही हूँ, इस पेन को हिला रही हूँ, आप लोगों से बात कर रही हूँ, ये वीडियो बना रही हूँ, ये सब मैं अपने कॉन्शियस माइंड के थ्रू कर रही हूँ। लेकिन हमारी बॉडी की बहुत सारी 90% जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू कंट्रोल होती हैं, जैसे कि ब्रीदिंग, डाइजेशन, हीलिंग, बॉडी का रिपेयरिंग सिस्टम, ब्लड सर्कुलेशन, एवरीथिंग। क्योंकि अगर ये सारे काम हम अपने कॉन्शियस माइंड को दे देते, अगर नेचुरली ये सब काम जो है हमारे कॉन्शियस माइंड को दिए जाते, तो हम लोग बहुत जल्दी टायर्ड फील करते हैं, ठीक है। जैसे कि आप अभी भी देखिए, हम जैसे एक्सरसाइज करते हैं या हम स्टडी करते हैं, कुछ भी करते हैं, जो भी हम कॉन्शियसली करते हैं, अवेयरनेस में रह के करते हैं, उसमें हम फटीग फील करने लगते हैं। क्योंकि हमें पता है कि हम वो कर रहे हैं, लेकिन जो भी काम कंटिन्यूसली हो रहा है और हमारी अवेयरनेस के बिना हो रहा है, उसमें हम कभी फटीग फील नहीं करते, क्योंकि वो सबकॉन्शियस माइंड से कंट्रोल हो रहा है और वो इसी तरह होता रहेगा, बिकॉज नेचुरली इट इज डिजाइंड दिस वे, राइट। तो लास्ट जो वीडियो था उसमें मैंने बात की थी कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड एंड अनकॉन्शियस माइंड। तो अनकॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड को मिला के, जो कि पूरे माइंड का हमारा 90% जो पार्ट बनता है, ये वही है, ठीक है। तो अब हम इस टॉपिक से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो जो आज का हम बात करना चाहते हैं कि पावर ऑफ आवर सबकॉन्शियस माइंड, इसमें क्या है, अगर हम माइंड को दो हिस्सों में बांट के बात करें, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस, तो फिजिकली ज़्यादा बड़ा का मतलब, जैसे पहले वीडियो में बताया था कि जो कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड है, इन दोनों को मिला के बनता है 90% पार्ट, ठीक है। और जो कॉन्शियस माइंड है वो 10% पार्ट, राइट। तो इसे समझने के लिए मैं एक एग्जांपल लेना चाहती हूँ। वैसे ये एग्जांपल जो है, ये सारी जो लर्निंग है मेरी मेंटर ने दी है, तो मैं वही वाला एग्जांपल देना चाहूँगी, क्योंकि वो उससे बेस्ट मुझे अभी तक कुछ मिला नहीं जिससे कि मैं इसे एक्सप्लेन कर पाऊँ, राइट। तो उसमें उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है हॉर्स एंड राइडर मॉडल का। तो जिस तरह से कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड में, जो कॉन्शियस माइंड है वो सिर्फ 10% है और जो सबकॉन्शियस माइंड है वो 90% है, ठीक है। इसी तरह तो इसमें अगर हम देखते हैं, जो सबकॉन्शियस माइंड है उसकी पावर फिजिकली वो 90% है, यानी 90% होने की वजह से वो फिजिकली ज़्यादा पावरफुल है, ठीक है। ठीक इसी तरह से जो हॉर्स एंड राइडर मॉडल उन्होंने बताया है, उसमें उन्होंने बताया कि जो हॉर्स है वो फिजिकली ज़्यादा पावरफुल है और जो राइडर है वो फिजिकली हॉर्स से कम पावरफुल है, राइट। दूसरी बात ये कि जब वो आगे बढ़ते हैं तो आगे वो बताते हैं कि जो राइडर होता है वो हॉर्स को कंट्रोल कर सकता है, राइट। तीसरा, अगर राइडर हॉर्स को कंट्रोल ना करे तो क्या होगा, तो हॉर्स अपनी पुरानी ट्रेनिंग के हिसाब से चलता रहेगा। पुरानी ट्रेनिंग उसकी कुछ भी हो सकती है, वो शादी में नाचने वाला घोड़ा भी हो सकता है, किसी स्पोर्ट्स पर्सन का भी हो सकता है, पोलो खेलने वाले भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो अगर राइडर उसे कंट्रोल ना करे या फिर उसको रीट्रेन ना करे, उसकी जो ट्रेनिंग है उसे ओवरलैप ना करे, तो वो पुरानी ट्रेनिंग के हिसाब से चलता रहेगा, राइट। तो इसी तरह से जो हमारा, और चौथी बात उन्होंने बताई कि जो राइडर है वो हॉर्स को कमांड कर सकता है, मतलब जो हॉर्स है इट इज बाउंड टू ओबे द राइडर। ये 4 इंपॉर्टेंट चीजें उन्होंने बताई। फर्स्ट कि हॉर्स इज मोर पावरफुल देन राइडर। सेकेंड, अगर राइडर जो है वो हॉर्स को नई ट्रेनिंग ना दे तो वो अपनी पुरानी ट्रेनिंग के हिसाब से चलता रहेगा। तीसरा, जो
राइडर है वो हॉर्स को बहुत अच्छे से ट्रेन कर सकता है। और चौथा ये कि जो हॉर्स है, हॉर्स इज बाउंड टू ओबे द राइडर। ठीक है, ये 4 चीज़ें। तो इसी चीज़ को हम, इसी एग्जाम्पल को हम अपने कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड के साथ एक बार हम कंपेयर करते हैं। तो जो हमारा कॉन्शियस माइंड है वो 10% है। तो फिजिकली जो ज़्यादा पावरफुल हुआ तो वो क्या हुआ, वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड हुआ फर्स्ट। दूसरी बात, तो अभी तक की जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड की जो ट्रेनिंग है, वो ट्रेनिंग कैसी है, बहुत सारे मिथ्स हम लोगों ने पाले हुए हैं। कैसे पाले, जैसे हम लोग जैसे हमारे बर्थ से भी पहले से हमारी कंडीशनिंग होती जा रही है। हम जब बच्चे हुए तो जब हम बच्चे थे, जब हमारा जन्म हुआ, तो जिस फैमिली में हम हुए, उस फैमिली में हमने जो भी देखा आसपास, जो भी हमारा एनवायरनमेंट था, जो हमारे आसपास के लोग थे, या जब हम थोड़े से बड़े होकर बाहर निकले तो जो हमारा पड़ोस था, हमारा स्कूल था, तो जिस लोगों से जिन लोगों से हम मिलते गए, उन लोगों की जो थिंकिंग थी, उन लोगों के जो बिलीव्स थे, वैल्यूज थी, वही हमारे अंदर आती रही थोड़ा थोड़ा। तभी तो हम लोग कहते हैं कि कोई भी इंसान यूनिक इसलिए होता है क्योंकि वो बहुत सारी अलग अलग चीज़ों का मिक्स होता है, राइट। तो इसी तरह से जो हमारी कंडीशनिंग हुई है, हमारे जो माइंड की प्रोग्रामिंग हुई है, वो अलग अलग लोगों से, अलग अलग परिवेश में जो होती है, उसी से हुई है। ठीक है, हमारी का मतलब है यहाँ पे सबकॉन्शियस माइंड। तो सबकॉन्शियस माइंड ने जो देखा, जो सीखा, वो उसने अपनी ट्रेनिंग मान लिया। तो मतलब यही उसकी पुरानी ट्रेनिंग है। तो क्या किया जा सकता है, जैसे हॉर्स एंड राइडर मॉडल में जो राइडर है वो हॉर्स को रीट्रेन कर सकता है, ऐसे ही यहाँ पे जो कॉन्शियस माइंड है वो सबकॉन्शियस माइंड को रीट्रेन कर सकता है। ठीक है, तीसरा, इसके नेक्स्ट जो आता है, तो अगर क्योंकि रीट्रेन कर देगा तो वो अपनी पुरानी ट्रेनिंग भूल के नई ट्रेनिंग के हिसाब से चलने लगेगा, जैसे हॉर्स वहाँ पे चल रहा था। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट बताया वो ये है कि जो हॉर्स है वो राइडर की कमांड मानने के लिए बाउंड है, मतलब वो मानेगा ही क्योंकि वो उसका राइडर है। ऐसे ही जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है वो कॉन्शियस माइंड की कमांड को मानने के लिए बाध्य है, मतलब वो करे, वो मानेगा ही। इट्स बाउंड टू ओबे द कॉन्शियस माइंड। ठीक है, ये होने की वजह से ही ये मॉडल सक्सेसफुल है, और ये हम सब अपने लाइफ से बहुत आसानी से रिलेट करके देख सकते हैं। ठीक है, तो एक ये हॉर्स एंड राइडर मॉडल के हिसाब से अगर हम करते हैं तो हम अपने माइंड को रीट्रेन कर सकते हैं, रीप्रोग्राम कर सकते हैं, अपने थॉट्स को, वैल्यूज़ को, बिलीव्स को रीवायर कर सकते हैं। ठीक है, एक छोटा सा और इसमें एग्जांपल है जो इससे अलग है। ये हम लोग अपने कॉर्पोरेट में भी पढ़ते हैं, मैंने HR में पढ़ा है, बहुत सारी ट्रेनिंग्स इस पे बेस्ड हम लोगों ने की है अपने ऑफिस में। आप लोग भी देखते होंगे, आप भी करते होंगे। आइसबर्ग मॉडल जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है मोटिवेशन के फील्ड में। हम लोग इसके रिगार्डिंग बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, आइसबर्ग का मतलब है कि जैसे एक नदी है या समंदर है, उसमें आइसबर्ग्स होते हैं। आइसबर्ग मतलब एक बर्फ़ का पहाड़, मतलब बर्फ़ का पहाड़ आप लोग समझते हैं, आई बिलीव। ठीक है, तो वो जितना हमें दिख रहा होता है ना, उसका 90% वो हमेशा पानी के अंदर होता है। जैसे हाँ राइट, मुझे याद आया, जैसे टाइटैनिक का एग्जांपल हम लेते हैं। टाइटैनिक में क्या हुआ था कि वो जो शिप जा रहा था वो टकराया किससे था, आइसबर्ग से टकराया था। तो वो देखने में उनको छोटा लग रहा था, लेकिन ऑफकोर्स जितना वो दिख रहा था वो सिर्फ 10% था, 90% तो पानी के नीचे था। तो सेम ही जो आइसबर्ग मॉडल है, सेम ही है कि जो ऐसे ही हमारे अंदर कोई भी इशू है, कोई भी प्रॉब्लम है, हमारे अंदर जो बाहर हमें किसी इंसान के अंदर दिख रही होती है, वो एक्चुअली में उसका सिर्फ 10% पार्ट ही होता है, 90% हमेशा उसके अंदर होता है। ठीक है, तो ये वही है कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड से। तो जो कॉन्शियस माइंड है वो हमारा 10% है, 90% हमारा सबकॉन्शियस माइंड है। तो हम अपने माइंड का जितना % हिस्सा आज के डेट में, जितना % हम आज यूज़ कर रहे हैं, वो सिर्फ हम कॉन्शियसली यूज़ कर रहे हैं। तो जस्ट इमेजिन कि 10% का भी हम 100% यूज़ नहीं कर रहे, ये हम सभी जानते हैं। उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, कोई प्रोक्रेस्टिनेट कर रहा है, बहुत सारे हम लोग एक्सक्यूजेस ले रहे हैं, किसी की कोई जेन्युइन प्रॉब्लम है, कोई सोच रहा है कि हमें दूसरा कुछ नहीं करने दे रहा। आई डोंट नो, बहुत सारी चीज़ें आप सभी रिलेट कर सकते हैं। अगर हम ज़रा सा भी इसके बारे में सोचेंगे तो हम जान जाएंगे कि हम अपना जो 10% कॉन्शियस माइंड है उसे भी हम पूरा यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं अपने डेवलपमेंट के लिए। तो जो सबकॉन्शियस है, जिसके बारे में बहुत लोगों को तो पता भी नहीं है, तो वो तो यूज़ करना ही बहुत दूर की बात है।
तो मैं बस यही बताना चाहती थी कि अगर हमारा सबकॉन्शियस को भी हम यूज़ करना शुरू कर दें, उसकी ट्रेनिंग अच्छी कर दें, तो ही हम अपना डेवलपमेंट बहुत बहुत अच्छे से कर सकते हैं। क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू जो भी होगा हमारी लाइफ में, वो साइमल्टेनियसली होगा, नेचुरली होगा, डीप रूटेड होगा, और उसका जो इम्पैक्ट होगा वो बहुत बहुत बड़ा होगा, और विदाउट फटीग वो आपके रिजल्ट्स प्रोड्यूस करेगा। तो यही मेन इनका डिफरेंस है, और यही इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट है कि अपने सबकॉन्शियस माइंड को जाने। मैंने एक बुक भी पढ़ी है इससे रिलेटेड, द पावर ऑफ आवर सबकॉन्शियस माइंड बाय जोसेफ मर्फी। उन्होंने बहुत अच्छे रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ उसमें समझाया है। तो मुझे उसको देख के भी, उसको पढ़ के भी काफ़ी अंडरस्टैंडिंग आई है इस चीज़ की कि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो बहुत बहुत पावरफुल है, और अपनी लाइफ में सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू हम बहुत सारे बिग रिजल्ट्स क्रिएट कर सकते हैं और अपनी लाइफ को बिल्कुल ही ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।